नमस्कार। जब हमारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक में कोई इनफर्टाइल कपल आता है जिन्हें डिफिकल्टी है कंसेप्शन में, तो इन कपल्स के एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं जिसे हम इनफर्टिलिटी प्रोफाइल कहते हैं, ताकि हमें कारणों का पता चल सके कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही। इन कारणों के आधार पे या जो रिजल्ट्स हमें इन्वेस्टिगेशन मिलते हैं, इनके आधार पे हम उनको कैटेगराइज करते हैं कि कारण क्या है और उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। ट्रीटमेंट के मुख्यतः 3 एरेना होता है। पहला होता है ओवुलेशन इंडक्शन प्लस नेचुरल इंटरकोर्स, सेकंड होता है ओवुलेशन इंडक्शन प्लस आईयूआई एंड तीसरी पद्धति होती है आईवीएफ, जिसे टेस्ट टू बेबी के। ये जो डिफरेंट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, इनके अपने फेलियर, सक्सेस रेट और एक्सपेंडिचर्स होते हैं। हर प्रकार के जो ट्रीटमेंट होते हैं उनका सक्सेस रेट होता है, जिसे हमें हमेशा काउंसलिंग के टाइम पेशेंट पार्टी को या कपल को हम हमेशा इन्फॉर्म करते हैं कि सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट होता है उनका भी 15% सक्सेस रेट होता है। IUI हैज 13% सक्सेस रेट एंड IVF में जो बेबी टेक होम रेट होता है वो अराउंड 50% होता है। तो जब भी एक कपल हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है तो हमें उसे 2 तरीके से मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है। पहला होता है उसे एक पॉजिटिविटी देना, उसे हमेशा एक उम्मीद के आधार पर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं कि हाँ, इसका सक्सेस रेट 15% है, पर ये भी काफी हाई रेट होता है। और उसके साथ में एक नेगेटिव रिजल्ट्स के लिए भी हमें मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है। तो ये जो नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी पद्धति से इलाज करा रहा हो, एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है इन नेगेटिव रिजल्ट्स को पेशेंट पार्टी को एक्सप्लेन करने में। तो हमारा काम इस तरीके से होना चाहिए कि हम उनको एक अच्छी उम्मीद भी दें और उनको मानसिक रूप से इस नेगेटिव रिजल्ट्स के लिए भी हम तैयार कर सकें। थैंक यू।